गिरे हुओं को उठाना, पिछड़े हुओं को आगे बढ़ाना, भूले को राह बताना और जो अशांत हो रहा है उसे शांतिदायक स्थान पर पहुंचा देना, यह वस्तुतः ईश्वर की सेवा ही है। जब हम दुखी और दरिद्र को देखकर व्यथित होते हैं और मलिनता को स्वच्छता में बदलने के लिए बढ़ते हैं, तो समझना चाहिए कि यह कृत्य ईश्वर के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए ही किए जा रहे हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम जीवन जीने की कला भाग 2। पुस्तक परिचय। क्या हम स्वयं को अपने शरीर चिंतन की परिधि से निकाल बाहर कर सकते हैं? जो शांत चुपचाप खड़ा हो, हमारी हर गतिविधि, हमारी हर परिस्थिति का अवलोकन करता रहे, क्या यह सचमुच संभव है? हाँ, यदि मनोवैज्ञानिकों की माने तो हमारे अंदर एक सुपर मन है जो चित्रगुप्त की भांति सभी अच्छे बुरे अनुभवों का अवलोकन करके उन्हें लिखता रहता है। पर इनके अनुभवों को लिखने का लाभ क्या है? यदि हम साधना की कसौटी पर अपने आप को कस लें तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में एक अस्वाभाविक परिवर्तन होने लगेगा। जीवन तो सभी को मिला है और सभी उसे अपने अनुसार अच्छे से अच्छा जीने की कोशिश भी करते हैं। पर मृत्यु के समय जब हमारा मन रूपी चित्रगुप्त हमारे जीवन की झांकी हमें दिखाए, तब यदि हमारे अंदर संतुष्टि का भाव रहे, तभी हमारा जीवन सफल कहा जा सकता है। जब हमारे पीछे लोग हमें याद करके मुस्कुराएं, तभी हमारा जीवन सफल है। हमारा जीवन यदि किसी के लिए मार्गदर्शन बन जाए, तभी हमारा जीवन सफल है। अन्यथा जीवन तो कीट पतंगे और जानवर भी जीते हैं। पुस्तक से कुछ प्रश्न। मनुष्य जीवन की सही दिशा और सच्ची साधना क्या है? माली, किसान, अध्यापक या डॉक्टर, किसी भी व्यवसाय को साधना में परिणत किस प्रकार किया जा सकता है? एक सी क्षमता होने पर भी एक सफल और एक असफल क्यों? सफल और असफल होने के मूलभूत कारण कौन कौन से हैं? सफल और संतुष्ट जीवन, हल्का फुल्का खिलाड़ी स्तर का जीवन कैसे जिया जाए? ऐसे ही अनेक प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो हमें एक सफल संतुष्ट जीवन जीने की कला से अवगत करवाती है। पुस्तक के कुछ अंश। स्वयं से परे हटकर स्वयं को देखना ही वस्तुतः सही ज्ञान की प्राप्ति है। बदला लेने का विचार छोड़कर क्षमा करना अंधकार से प्रकाश में आना है। जीते जी नरक की जगह स्वर्ग सुख भोगना है। साधना या तप कोई जड़ प्रक्रिया नहीं है जिसको नियमोपनियमों के शिकंजों में कस दिया जाए। वह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसका अनुगमन बदलती हुई जीवन परिस्थितियों के साथ व्यवहारिक धरातल पर होना आवश्यक है। डगमगाते, लड़खड़ाते, सुविधा के लोभ में सुपथ को छोड़ने को उद्यत जीवन को संभालने के लिए प्रखर पुरुषार्थ करना ही साधना है। साधना कठिन होती है क्योंकि हमें अपनी ही कमियों का अध्ययन करना होता है, फिर उनके उन्मूलन के लिए प्रयास पुरुषार्थ करना होता है। हम ही कपड़ा, हम ही धोबी और हम ही रंगरेज होते हैं। यह स्थिति साधक के लिए कठोर होती है। यह कार्य हम अपने नियमित जीवन, व्यवसाय अथवा उद्योगों में कर सकते हैं। हम जिस पद पर अपना अथवा जिस व्यवसाय में हैं, उसी में रहकर अपने स्नेह सद्भाव से पवित्रतापूर्ण वातावरण उत्पन्न करें। यह एक ऐसा वातावरण होगा जिससे आकृष्ट होकर न केवल व्यक्ति आपके पास आने के लिए उत्सुक होंगे,
वरन आपको आत्मोत्थान का अवसर भी मिल सकेगा। इस प्रकार लौकिक एक आध्यात्मिक दोनों ही लाभ एक साथ हस्तगत हो सकेंगे। स्वयं के विकृत बोध को ही अहंकार कहते हैं। वह आत्म तत्व से न जुड़कर भौतिक संपदाओं के साथ जुड़ा होता है। इसमें अपनी दौलत, अक्ल, ख्याति व पदवी को चोट पहुँचते ही अपना अपमान अनुभव होता है और अपनी भारी क्षति समझकर व्यक्ति प्रतिशोध के लिए भड़बड़ाकर उठता है। आंतरिक उत्कृष्टता एक आदर्शवादिता को किसी भी मूल्य पर घटने न देना, भय और प्रलोभन की परवाह किए बिना कष्ट सहते हुए भी अपनी उच्च स्तरीय गतिविधियों को अक्षुण्ण रखने में संतोष एवं गौरव अनुभव करना स्वाभिमान है। उद्देश्य रहित जीवन जीना केवल अपनी लाश ढोने के समान है। हंसते रहने की आदत अपने आप को अधिक सुंदर, आकर्षक, एक समर्थ सिद्ध करने का अच्छा उपाय है। इसे अपनाने वाले अधिक कार्यरत रहने, आगे बढ़ने, ऊंचे उठने का अवसर प्राप्त करते हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। अंतःकरण का विकास। सारा जीवन ही साधना बने। अहंकार में घाटा ही घाटा। आलस्य प्रमाद से जीते, हर क्षेत्र में सफल बने। सफल और संतुष्ट जीवन। हंसिए और जीवन को मधुमेह बनाइए।